दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा कोई स्थान है जहां आपके पक्ष में सभी संभावनाएं हैं? एक ऐसी दुनिया जहां महिलाएं पुरुषों से अधिक है और वे पुरुषों के लिए हर चीज से ज्यादा तड़पती है। अफ्रीका के गांवों से लेकर मोनाको की चमक दमक तक, ये स्थान उन एकल पुरुषों को बुला रहे हैं जो खोज में है, जुड़ने के लिए तैयार है और शायद प्यार में भी पड़ने के लिए। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपकी अगली रोमांटिक यात्रा आपको कहां ले जा सकती है? तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम 10 देशों का खुलासा कर रहे हैं जहां महिलाएं वास्तव में आपके जैसे पुरुषों के लिए तड़प रही हैं। केन्या के सारू के धूप से भरे घास के मैदानों में बसा एक शांत गांव जहां हंसी गूंजती है और जीवन फलता फूलता है, यह है उमोजा। एक ऐसा स्थान जहां महिलाओं ने अपनी जिंदगी को पुनः प्राप्त किया है और कुछ असाधारण बनाया है। 1999 में 15 साहसी महिलाओं द्वारा स्थापित उमोजा केवल एक गांव नहीं है, ये एक सहनशीलता और सशक्तिकरण का प्रतीक है जो सामाजिक असमानताओं से शरण चाहने वाली महिलाओं को आशा प्रदान करता है। उमोजा एक आत्मनिर्भर समुदाय है जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से फल फूल रही है, उन सामाजिक मानदंडों से मुक्त जो अक्सर उन्हें रोकते हैं। यहाँ उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया है जो रचनात्मकता, साहस और सहयोग को बढ़ावा देता है। ये महिलाएं पुरुष प्रधान संस्कृति के भीतर एक ऐसा समुदाय बनाने की अनोखी चुनौतियों का सामना कैसे करती है। उन्होंने केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि वे फल फूल गई। उमोजा की महिलाएं मनमोहक आभूषण बनाती है जो उनकी कहानी बताती है, अपने निर्माण को बेचकर समुदाय का सस्टेंटेशन करती है। वे महिलाओं के अधिकारों की चैंपियन है, क्षेत्र में समानता और सकारात्मक बदलाव के लिए वकालत करती है। गांव की नेता रेबेका लोलेसोली साहस का प्रतीक हैं, उनकी अडिग आवाज दूसरों को प्रेरित करती है। ये छोटा सा समुदाय कैसे बाधाओं को चुनौती देकर एक समृद्ध समाज का निर्माण करता है। उमोजा केवल एक गांव नहीं है, ये एक बयान है, ये उस बात का प्रमाण है जब महिलाएं एकजुट होकर विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाती हैं। कमजोरों की रक्षा करने से लेकर एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने तक उन्होंने अपनी किस्मत को अपने हाथों से फिर से लिखा है। लेकिन बाकी दुनिया उमोजा से क्या सीख सकती है? क्या उनका क्रांतिकारी मॉडल उन समाजों में बदलाव को प्रेरित कर सकता है जो अभी भी पारंपरिक मानदंडों से बंधे हैं? अगर आपको उमोजा में कदम रखने का मौका मिले, इन असाधारण महिलाओं से मिलने का और उनके जीवन को पहले हाथ से देखने का, तो आप क्या सबक सीखेंगे? उमोजा की महिलाएं आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। उमोजा की प्रेरणादायक कहानी के बाद अब हम लातविया की ओर बढ़ते हैं, जो उत्तरी यूरोप में एक छोटा सा रत्न है जहां एक महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन ने अभिनव और असामान्य सामाजिक प्रस्तावों पर चर्चा को जन्म दिया है। लातविया में हर 100 महिलाओं के लिए केवल 85 पुरुष हैं। यह असमानता इतनी गंभीर है कि इसने पुरुषों को 10 पत्नियां रखने की अनुमति देने वाले कानून पर चर्चा को प्रेरित किया है। लेकिन लातविया यहां तक कैसे पहुंची? लातविया के लिंग असंतुलन की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हैं, जब बड़ी संख्या में पुरुष चले गए। दशकों बाद भी इसका सामाजिक प्रभाव बना हुआ है और महिलाओं के लिए उपयुक्त साथी खोजने के अवसर कम है। लातवियाई महिलाएं अपनी बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक गर्व और सहनशीलता के लिए जानी जाती है, फिर भी उन्हें डेटिंग के दृश्य में एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लातविया के 2024 के जनसांख्यिकी रिपोर्टों के अनुसार देश यूरोप में लिंग असंतुलन का सामना कर रहा है, जिसमें लगभग 1,40,000 अधिक महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि कई महिलाएं कभी शादी नहीं कर पाएंगी। इस कारण यहां पुरुषों को कई पत्नियां रखने की अनुमति है। 10 पत्नियां होना सामान्य माना जाता है। लातविया की लिंग गतिशीलता ये समझने में मदद करती है कि समाज कैसे इन असमानताओं के साथ अनुकूलित होते हैं। जबकि अवसर आकर्षक लग सकते हैं, वे सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए सांस्कृतिक समझ और आपसी सम्मान की भी आवश्यकता होती है। लातवियाई महिलाएं विदेशी पुरुषों के लिए हर चीज से ज्यादा तड़पती है। एकल लड़कों के लिए ये लातविया के प्रेम की भूमि में अपनी किस्मत आजमाने का मौका हो सकता है। कौन जानता है, आप यहां अपने जीवन का प्यार पा सकते हैं। अगर आपको ये देश पसंद है तो लाइक बटन दबाना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप भविष्य में कोई भी
रोमांचक वीडियो मिस न करें। हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। हम दिल से आपके समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं। आप प्यार के लिए क्या बलिदान देंगे? बेलारूस में पुरुष इतने कम हैं कि डेटिंग लॉटरी जीतने की तरह लगती है, लेकिन प्रतिबद्धता की कीमत आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। बेलारूस एक ऐसा देश है जहां सुंदरता और बुद्धिमत्ता मिलती है। यहाँ की महिलाएं अपनी शाश्वत स्लाविक आकर्षण, सुंदर आकृतियों, ऊंची गालियों, गोरी त्वचा और अभिव्यक्तिशील आंखों के लिए जानी जाती है। लेकिन उनका आकर्षण केवल शारीरिक रूप से आगे बढ़ता है। बेलारूसी महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, सरकार, अकादमी और कला जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करती है। यह सुंदरता और बुद्धिमत्ता का संयोजन उन्हें जीवनसाथी के रूप में अत्यधिक वांछनीय बनाता है। फिर भी उनकी कई विशेषताओं के बावजूद इन महिलाओं को एक कठोर विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। देश का लिंग असंतुलन कई को बिना साथी के छोड़ देता है। 2024 के यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार बेलारूस में हर 100 महिलाओं के लिए केवल 87 पुरुष हैं। इस असंतुलन का मतलब है कि कम से कम 13% महिलाएं कभी साथी नहीं पाएंगी, जो देश की सांस्कृतिक और भावनात्मक संरचना पर भारी पड़ता है। इसका समाधान करने के लिए बेलारूसी सरकार ने विवादास्पद नीतियां पेश की है, जो अपनी जनसंख्या को बनाए रखने और अपनी विरासत की रक्षा करने के लिए लक्षित है। कोई भी बेलारूसी महिला जो विदेशी से शादी करना चाहती है, उसे पहले सरकारी अनुमति प्राप्त करनी होगी, और एक विदेशी पुरुष को इन असाधारण महिलाओं में से किसी एक से शादी करने के लिए अपनी नागरिकता छोड़कर बेलारूसी राष्ट्रीयता अपनानी होगी। ये उपाय, जबकि देश के जनसांख्यिकीय भविष्य की रक्षा के लिए है, प्यार की तलाश कर रही महिलाओं और उनसे जुड़ने के इच्छुक विदेशी पुरुषों के लिए बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं। ये गतिशीलता अन्य देशों के एकल पुरुषों के लिए एक दिलचस्प स्थिति पैदा करती है। एक ओर बेलारूस बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और सुंदर महिलाओं की प्रचुरता प्रदान करता है। दूसरी ओर सांस्कृतिक गर्व और सरकारी प्रतिबंध यहाँ रिश्तों को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप बेलारूसी सुंदरता से शादी करने के लिए अपनी नागरिकता छोड़ने के लिए तैयार होंगे? अगर हाँ, तो नंबर 2 कमेंट करें। अगर नहीं, तो नंबर 4 कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जैसे ही हम बेलारूस की स्टनिंग ब्यूटी और सांस्कृतिक गर्व को पीछे छोड़ते हैं, हम एक ऐसे देश में कदम रखते हैं जहां सहनशीलता मुख्य भूमिका निभाती है। यूक्रेन, एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और सहनशील लोगों के लिए जाना जाता है, अपने आधुनिक इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहा है। 2024 तक देश की जनसंख्या लगभग 29 मिलियन तक गिर गई है, जो 1991 में इसका लगभग आधा है। चल रहे संघर्ष ने जीवन के कई पहलुओं को फिर से आकार दिया है, विशेष रूप से यूक्रेनी महिलाओं के लिए, जिन्होंने उन भूमिकाओं में कदम रखा है जो पहले पुरुषों के द्वारा भरी जाती थीं, अद्भुत सहनशीलता और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करते हुए। युद्ध ने एक महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन पैदा किया है, जहां हर 1000 महिलाओं के लिए केवल 861 पुरुष हैं। कई कार्यशील आयु के पुरुषों को सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए बुलाया गया है, जिससे महिलाओं को घर और मोर्चे दोनों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के लिए छोड़ दिया गया है। अब 60,000 से अधिक महिलाएं यूक्रेनी सेना में सेवा कर रही है, जिनमें से 5,000 युद्ध उपकरण संचालित कर रही है। केवल जनवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय ने 50,000 महिलाओं के यूनिफॉर्म जारी किए, जो देश के रक्षा प्रयासों में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति और महत्व का प्रमाण है। युद्ध के मैदान के बाहर यूक्रेनी महिलाएं भी उन उद्योगों में नेतृत्व कर रही हैं जो पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा संचालित होते थे। सैकड़ों महिलाएं खनन में काम कर रही हैं, कठिन परिस्थितियों में भारी मशीनरी का संचालन कर रही हैं, जबकि अब महिलाएं यूक्रेन के 3,60,000 छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों में से आधे से अधिक का नेतृत्व कर रही हैं। ये उपलब्धियां उनके सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और संकट के समय में संभावनाओं को फिर से परिभाषित करने के उनके संकल्प को दर्शाती है। इन उपलब्धियों के बावजूद जो चुनौतियां वे सामना कर रही हैं, वे विशाल है।
लिंग असंतुलन ने कई महिलाओं के लिए साथी ढूंढना इंक्रीजिंगली कठिन बना दिया है, जो आर्थिक कठिनाइयों और भावनात्मक तनाव से और बढ़ गया है। फिर भी वे लगातार प्रयास कर रही है, पारंपरिक भूमिकाओं को नए जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करते हुए और अपने जीवन की तेजी से बदलती वास्तविकताओं के साथ अनुकूलित होते हुए। अकल्पनीय विपत्ति के सामने यूक्रेनी महिलाएं अडिग बनी हुई है, पारंपरिक भूमिकाओं को नए जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करते हुए। उनकी अद्भुत सुंदरता, जो स्लाविक और यूरोपीय विशेषताओं का मिश्रण है, केवल उनकी ताकत और करुणा से मेल खाती है। तो क्या यूक्रेन की महिलाएं वे सही मिश्रण हो सकती हैं जो आप सहनशीलता और सुंदरता की खोज में ढूंढ रहे हैं? अपने विचार कमेंट में साझा करें। क्या होगा अगर रूस के लिंग असंतुलन को समझने की कुंजी जैविकी में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक वोदका में हो? अपने जीवंत संस्कृति और गहरी इतिहास के लिए जाना जाने वाला रूस एक कठोर वास्तविकता का सामना कर रहा है। अत्यधिक शराब के सेवन ने इसकी जनसंख्या को नाटकीय रूप से आकार दिया है। 2036 तक 10 मिलियन से अधिक रूसी महिलाएं अविवाहित रहने की संभावना है। ये लिंग असंतुलन, जो युवा वयस्कता में भी स्पष्ट है, उम्र के साथ और अधिक बढ़ जाता है। एक प्रमुख योगदानकर्ता है शराब के सेवन की उच्च दर, जिसने पुरुषों की मृत्यु दर को बढ़ा दिया है, जिससे कई महिलाएं बिना साथी के रह गई है। 2024 तक रूस में पुरुष से महिला अनुपात लगभग 86 पुरुषों के लिए हर 100 महिलाओं के बराबर है, जो WHO की अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार है। प्रभाव विशेष रूप से उन व्यक्तियों में स्पष्ट है जो 40 वर्ष की आयु से अधिक है, जहां असंतुलन काफी बढ़ जाता है। जब महिलाएं 60 वर्ष की आयु तक पहुंचती हैं, तो वे अपनी आयु वर्ग में लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह असंतुलन शराब के सेवन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के सामाजिक प्रभाव को उजागर करता है। वोदका, जो रूसी परंपरा में गहराई से निहित है, इस कहानी में एक दोधारी तलवार है। जबकि वार्षिक शराब का सेवन 2013 में प्रति व्यक्ति 18 लीटर से घटकर 2018 में 10.3 लीटर हो गया है, शराब से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं एक चुनौती बनी हुई है। हर साल लगभग 50,000 शराब से संबंधित मौतें होती हैं, जो परिवारों और समुदायों में एक महत्वपूर्ण अंतर छोड़ती है। फिर भी इन चुनौतियों के बीच रूसी महिलाएं विश्व स्तर पर उनकी सहनशीलता, सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं। विज्ञान, साहित्य और कला जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए वे स्वतंत्रता और पारंपरिक मूल्यों का एक मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। यह संयोजन उन्हें प्रेरणादायक व्यक्तित्व और जीवन के साथी के रूप में प्रिय बनाता है। जैसे ही हम रूस के लिंग असंतुलन और इसके सांस्कृतिक जटिलताओं को पीछे छोड़ते हैं, चलिए हंगरी की ओर बढ़ते हैं, जहां प्यार और परिवार एक पूरी तरह से अलग तरीके से केंद्र में है। अगर परिवार शुरू करने का मतलब केवल भावनात्मक पुरस्कार नहीं, बल्कि वित्तीय पुरस्कार भी हो, हंगरी में ये केवल एक सपना नहीं है, ये एक राष्ट्रीय नीति है जो रिश्तों को प्रोत्साहित करने और देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन ये कैसे काम करता है, और यह एकल पुरुषों के लिए प्यार की खोज में क्या अवसर पैदा करता है? हंगरी यूरोप के कई हिस्सों की तरह गिरती जन्म दर और जनसंख्या में असंतुलन का सामना कर रहा है। इसे रोकने के लिए हंगरी सरकार ने परिवार के अनुकूल नीतियां लागू की है, जो उन जोड़ों का समर्थन करती है जो बसने और अपने परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए जो पहली बार शादी कर रही हैं, सरकार $30,400 का ब्याज मुक्त अन्न प्रदान करती है। सबसे अच्छी बात, अगर वे 3 बच्चों को जन्म देती हैं, तो उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। कई बच्चों वाले परिवारों को भी सब्सिडी का लाभ मिलता है, जिसमें एक बड़े कार को खरीदने के लिए $8,400 तक का समर्थन शामिल है, ताकि उनकी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ये प्रोत्साहन यहीं खत्म नहीं होते। 4 या अधिक बच्चों वाली महिलाओं को जीवन भर के लिए कर छूट दी जाती है, जो परिवारों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। ये नीतियां केवल परिवारों के लिए एक सहायक वातावरण नहीं बनाती है, बल्कि हंगरी को एक ऐसे देश के रूप में अलग करती है जहां प्यार और स्थिरता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। इन अद्भुत नीतियों के अलावा हंगरी की महिलाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता,
बुद्धिमत्ता और परिष्कार के लिए जानी जाती है। वे उच्च शिक्षित है, कई भाषाओं में धारा प्रवाह है, अक्सर अंग्रेजी में और बहुसांस्कृतिक वातावरण में नेविगेट करने में कुशल है। चाहे वे पेशेवर करियर का नेतृत्व कर रही हों या परिवार की देखभाल कर रही हों, वे स्वतंत्रता और पारंपरिक मूल्यों का संतुलन रखती है, जो कई लोगों को आकर्षित करता है। हंगरी का अद्वितीय संयोजन, सरकारी समर्थन और सांस्कृतिक आकर्षण एकल पुरुषों के लिए स्थायी रिश्ते बनाने का एक दिलचस्प अवसर प्रदान करता है। और हंगरी वह गंतव्य है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। रूस और लातविया के बीच बसा एस्टोनिया प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक नवाचार का एक देश है। लेकिन इस बाल्टिक देश में एक और भी आकर्षक बात है। यहाँ महिलाएं पुरुषों से अधिक है और कुछ समुदायों में वे पूरी तरह से नियंत्रण में है। सबसे दिलचस्प उदाहरणों में से एक किहनु द्वीप है, जिसे अक्सर महिलाओं का राज्य कहा जाता है, जहां पुरुषों को शायद ही देखा जाता है। लेकिन यह द्वीप इतनी अनोखी जीवन शैली कैसे विकसित हुआ और एस्टोनिया की संस्कृति के प्रति जिज्ञासु लोगों के लिए यह इतना असाधारण क्यों है? किहनु द्वीप की मातृसत्तात्मक परंपराएं सदियों से चली आ रही है, जो आवश्यकता और सहनशीलता में निहित है। 19वीं सदी में द्वीप के पुरुष अक्सर मछली पकड़ने के लिए जाते थे और अपने परिवारों के लिए प्रदान करते थे, जिससे महिलाओं को बाकी सब कुछ प्रबंधित करने के लिए छोड़ दिया जाता था। बच्चों की देखभाल से लेकर घरों को बनाए रखने और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने तक महिलाओं ने नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई और एक ऐसा समाज बनाया जहां उनका प्रभाव केंद्रीय बना हुआ है। आज किहनु की महिलाएं इस अनोखी विरासत को बनाए रखने का कार्य कर रही हैं। वे द्वीप पर दैनिक जीवन की देखरेख करती है, जीवंत त्योहारों के माध्यम से अपनी परंपराओं का जश्न मनाती है और पारंपरिक हाथ से कढ़ाई की गई पोशाक पहनती है, जो गर्व का एक बयान है और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। द्वीप की परंपराओं को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है, जो इसकी वैश्विक महत्वता को दर्शाती है। इसके अलावा महिलाएं द्वीप पर जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर नियंत्रण बनाए रखती हैं। एक ऐसे समाज की झलक पेश करती है जहां महिलाएं ताकत और गरिमा के साथ नेतृत्व करती हैं। एस्टोनियाई महिलाएं, चाहे वे किहनु द्वीप पर हों या मुख्य भूमि पर, अपनी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है। लगभग 2/3 महिलाओं के पास विश्वविद्यालय की डिग्री है, जो उन्हें दुनिया की सबसे शिक्षित महिलाओं में से एक बनाती है। वास्तव में महिलाएं एस्टोनिया की कार्यबल का 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश के भविष्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। एस्टोनिया एक अनोखा अवसर प्रदान करता है जहां आप एक ऐसी संस्कृति का अनुभव करते हैं, महिलाएं सशक्त हैं और परंपराएं आधुनिक मूल्यों के साथ सह-अस्तित्व में है। लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला कजाकिस्तान विशाल घास के मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और विस्तृत रेगिस्तानों का देश है, जहां पूर्वी यूरोप पश्चिमी एशिया से मिलता है। यह अनोखा भौगोलिक मिश्रण इसकी महिलाओं की सुंदरता को दर्शाता है, जिनकी आकर्षक विशेषताएं यूरोपीय और एशियाई संस्कृतियों के सामंजस्य को दर्शाती है। कल्पना कीजिए महिलाओं की जिनकी जैतून रंग की त्वचा, मनमोहक बादामी आकृति की आंखें और एक शांत गरिमा है जो उनके देश के विस्तृत परिदृश्यों से मेल खाती है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे कौन सी चुनौतियां हैं? कजाकिस्तान, जो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और मध्य एशिया में सबसे समृद्ध है, एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय चुनौती का सामना कर रहा है। इसका लिंग असंतुलन केवल 934 पुरुषों के लिए हर 1000 महिलाओं के अनुपात के साथ पुरुषों की कमी ने पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को बाधित किया है, जिससे कई कज़ाक महिलाओं के लिए स्थायी रिश्ते ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो गया है। अपनी तेज बुद्धिमत्ता, कई भाषाओं में धारा प्रवाह और गहरी सांस्कृतिक मूल्यों के बावजूद कई कज़ाक महिलाओं को शादी के मामले में संघर्ष करना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से बाल विवाह और दुल्हन अपहरण जैसी प्रथाएं सामाजिक गतिशीलता में योगदान करती थीं, लेकिन आधुनिक कानूनी सुधारों ने इन परंपराओं को गैर कानूनी बना दिया है। फिर भी असंतुलन ने नए संघर्षों को जन्म दिया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कई पत्नियों की मांग बढ़ रही है।
हालिया आंकड़े बताते हैं कि सामाजिक कल्याण को संबोधित करना एक प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि सरकार और समुदाय मिलकर सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक समान वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच कजाकिस्तान की सांस्कृतिक परिदृश्य भी बदल रही है। पारंपरिक बहुदिवसीय शादियां, जो कभी कजाक उत्सवों की पहचान थी, अब अधिक समकालीन यूरोपीय शैली की समारोहों से बदल रही हैं। ये प्रवृत्ति इस बात को उजागर करती है कि देश अपनी समृद्ध विरासत को भविष्य की दृष्टि के साथ कैसे सामंजस्य करता है। कजाकिस्तान आपको उन महिलाओं से मिलने का मौका देता है जो सुंदरता, बुद्धिमत्ता और परंपरा का संतुलन रखती है। लेकिन वास्तविक संबंध बनाने के लिए देश की अनोखी सांस्कृतिक परिदृश्य को समझना आवश्यक है। कजाकिस्तान का पूर्व और पश्चिम का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण आपके रोमांटिक कहानी का मंच है। नेपाल, जो अपनी स्टनिंग हिमालयन परिदृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा देश है जहां सुंदरता अक्सर गहरे संघर्षों को छुपाती है। ऊंचे पर्वतों और प्राचीन परंपराओं के पीछे कई महिलाओं का सामना रोजमर्रा की वास्तविकता है, विशेष रूप से छोटे शहरों जैसे ब्रुच में। 2024 तक नेपाल का पुरुष से महिला अनुपात घटकर केवल 878 पुरुषों के लिए हर 1000 महिलाओं तक पहुंच गया है, जो महिलाओं के लिए साथी ढूंढने या पारंपरिक रिश्तों को बनाए रखने में अनोखी कठिनाइयां पैदा करता है। ये जनसांख्यिकीय असंतुलन, जो आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक कारकों द्वारा आकारित होता है, नेपाली महिलाओं की सहनशीलता की गहरी झलक प्रदान करता है। नेपाल में आर्थिक संघर्ष इन गतिशीलताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग 46% की बेरोजगारी दर के साथ श्रम प्रवास कई परिवारों के लिए जीवित रहने का एक आवश्यक हिस्सा बन गया है। नेपाल की 1/3 जनसंख्या काम की तलाश में देश छोड़ चुकी है, जिसमें कई पुरुष मध्य पूर्व में नौकरियां कर रहे हैं। ये प्रवास अक्सर लंबे समय तक अलगाव का परिणाम बनते हैं। पति साल में एक बार या कुछ मामलों में केवल 6 साल में 2 बार घर लौटते हैं। यह अनुपस्थिति महिलाओं पर भारी बोझ डालती है, जो घरों का प्रबंधन करती है, बच्चों की देखभाल करती है और इस तरह के लंबे दूरी के रिश्तों के भावनात्मक तनाव को सहन करती है। इन कठिनाइयों के बावजूद नेपाली महिलाएं रिमार्केबल सहनशीलता और ताकत का प्रदर्शन करती हैं। वे पानी लाने, फसल काटने और छोटे व्यवसाय चलाने जैसे दैनिक कार्यों को अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ करती है। उनके जीवन सहनशीलता का प्रमाण है, क्योंकि वे सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आशा और उद्देश्य खोजने में सक्षम है। उनकी बादामी आकृति की आंखों की सुंदरता केवल शारीरिक सुंदरता नहीं है, बल्कि एक शांत दृढ़ता भी है जो प्रशंसा को प्रेरित करती है। नेपाली महिलाओं के लिए प्यार और शादी उनके मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान का केंद्रीय हिस्सा बनी हुई है। सामाजिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे वफादारी, प्रतिबद्धता और परिवार में अपनी विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखती है। हालांकि एक नेपाली महिला के साथ एक अर्थपूर्ण संबंध बनाने के लिए केवल उसकी ताकत और सुंदरता की प्रशंसा से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए धैर्य, सहानुभूति और उसकी अनोखी अनुभवों और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने की इच्छा की आवश्यकता होती है। नेपाल की महिलाएं सहनशीलता, गरिमा और अनवेवरिंग आशा का प्रतीक है। उनकी कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता, जबकि प्यार और परिवार में विश्वास बनाए रखना, उनके रिमार्केबल स्पिरिट को उजागर करता है। उनकी कहानियों को समझना न केवल नेपाल में जीवन की झलक प्रदान करता है, बल्कि सहनशीलता और ताकत की मानव क्षमता की याद दिलाता है। मोनाको, फ्रेंच रिवेरा का एक चमकदार रत्न, विलासिता और एलिगेंस का पर्याय है। लेकिन चमचमाते यॉट और चमकदार कैसीनो के पीछे एक आश्चर्यजनक वास्तविकता है: पुरुषों की कमी। ये छोटा सा देश, जिसका आकार केवल 1.98 वर्ग किलोमीटर है, एक प्रमुख रूप से महिला जनसंख्या का घर है। केवल 91 पुरुषों के लिए हर 100 महिलाओं के अनुपात के साथ मोनाको अपने भव्य जीवन शैली और इसके साथ आने वाली चुप्पी के बीच एक स्पष्ट विपरीतता दिखाता है। जबकि मोनाको अल्ट्रा वेल्थी के लिए एक खेल का मैदान है, इसका अनोखा लिंग असंतुलन देश की सामाजिक गतिशीलता को आकार देता है। मोनाको की महिलाएं अपनी सुंदरता, सोफिस्टिकेशन और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। कई उच्च शिक्षित है, कई भाषाओं में धारा प्रवाह है और मोनाको ग्रां प्री
और विशेष यौन पार्टियों जैसे उच्च प्रोफाइल घटनाओं से भरे जीवन शैली की आदी है। फिर भी इस ग्लैमर के बीच कई महिलाएं अर्थपूर्ण संबंधों की तरफ में है। एक समाज जो धन और स्थिति पर इतना केंद्रित है, पुरुषों की कमी ने भागीदारों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। एक आदर्श छवि बनाए रखने का दबाव, शारीरिक और सामाजिक, महिलाओं के लिए वास्तविक संबंध बनाने में कठिनाई पैदा कर सकता है, चाहे उनकी आकर्षण और सफलता कितनी भी हो। हालांकि पुरुषों के लिए यह अनोखा असंतुलन एक दिलचस्प अवसर प्रस्तुत करता है। मोनाको की महिलाएं केवल स्टनिंग और अकॉम्प्लिश्ड नहीं है, बल्कि वे एलिगेंस और परंपरा की संस्कृति में गहराई से निहित है। यहाँ एक संबंध बनाने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं है, यह सिंसेरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और जीवन के बारीकियों की सराहना की मांग करता है। यहाँ तक कि हम मोनाको की चमक दमक और इसके अनोखे लिंग असंतुलन की कहानी को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। इस सेवा में फार। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।